प्रशासन सजग है और निरंतर अपना काम कर रहा है। हमारे साथ आज महाभारत में अनिल बलूनी जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। अनिल बलूनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सर पूछूंगी, आप उत्तराखंड से हैं, यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड ने पहले भी एक तरह की तबाही देखी, जब भी इस तरह की कोई खबर आती है मन में एक डर आता है, एक डर की आशंका आती है। सबसे पहले तो आप लोगों से क्या कहेंगे आज के दिन, किस तरह से वहां राहत कार्य चल रहा है? देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2013 में जिस तरह से केदारनाथ में आपदा आई थी, वो जो भयावह रात थी, उसका फिर जो मंजर था वो दोबारा से आंखों के आगे आ जाता है। और आज सवेरे से जिस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि इतना एवालांच आया और जिस तरीके से पानी आया, बाढ़ आई है, तो दोबारा से 2013 की जो भयावह यादें थी वो फिर से आंखों के आगे मंजर आने लग गया। और लेकिन आज मौसम उस दिन के मुकाबले बेहतर था। आज क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा आसानी से हो सकता था। उस दिन केदारनाथ के हादसे के दिन केदारनाथ मंदिर के आसपास बड़े संख्या में जो श्रद्धालु थे वो उसकी चपेट पे आ गए। आज जिस तरह से जो डैम पे काम चल रहा था वहां के लोग चपेट पे आए और जिस गति से पानी नीचे आ रहा था तो बड़ा भयावह था। लेकिन समय पर स्थानीय प्रशासन ने, राज्य सरकार ने कदम उठाए, भारत सरकार ने भी बहुत तेजी के साथ कदम उठाए। और आप देखिए कि एनडीआरएफ को दिल्ली से तुरंत मूव किया गया। प्रधानमंत्री जी असम में थे, असम में प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की पूरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के तमाम महकमों से बात की और बहुत तेजी के साथ काम हुआ। आप इस घाटी को अगर आप देखेंगे, पूरी घाटी पे सूचना बहुत तेजी के साथ की गई, क्योंकि अलकनंदा के साथ साथ बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी बसाइटें हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया गया, हरिद्वार तक अलर्ट किया गया और पूरा तैयारी प्रशासन ने कर ली। और जिस तरह की सूचनाएं अब आ रही हैं कि पानी का वेग हल्का हुआ है, श्रीनगर तक आते आते पानी में ठहराव भी आ गया है, पानी का स्तर उतना ज्यादा नहीं है, तो अब थोड़ा सा इस बात से है कि आगे नुकसान ना हो। अब हम लोगों की दो तरह की तैयारी है कि एक, जहाँ पानी आगे जा रहा है वहाँ नुकसान कम से कम हो, जिसकी अब लगता है कि पानी में ठहराव आने के कारण थोड़ा गति रुक गई है। लेकिन जो पीछे नुकसान करके आया है उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची हुई है, आईटीबीपी की टीम वहाँ पहुंची हुई है, तमाम स्थानीय प्रशासन वहाँ पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को जो घायल है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, आकलन किया जा रहा है कितने लोग उसमें घायल हुए, तो ये सब कार्य चल रहा है। और हम परमात्मा से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो, लोगों को जो मानवीय जीवन है वह कम से कम नुकसान हुआ हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर आप लोगों को भी बताया जाएगा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से पानी का वेग लग रहा है उससे जरूर ऐसा लगता है कि आगे नीचे की तरफ हानि कम होगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। जी अनिल जी, हम जानते हैं कि पहाड़ों में इस तरह की आपदा में जितनी जल्दी मदद पहुंचती है उतनी जल्दी और उतना भरोसा हमें होता है लोगों की जान बचाने का। आज जिस तरह से एनडीआरएफ की कुछ टीमों को एयरलिफ्ट करके तुरंत वहां पहुंचाया गया, जिस तरह से आईटीबीपी के जवान तुरंत वहां पर काम में लगे, रेस्क्यू में लगे, आपको लगता है कि ये जो एक समय पर तुरंत राहत पहुंचाने का काम है, आज उसने बहुत हद तक काम किया? नहीं, देखिए, ये सब बहुत चीजें इस तरीके से हुई है कि एक मौसम भी बहुत खुला हुआ था। आपको ध्यान होगा जब केदारनाथ का हादसा हुआ था तो लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। आज कम से कम मौसम साफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दूसरा, पानी जिस गति से नीचे आ रहा था, प्रशासन ने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को सूचित किया। दूसरा, आज सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत तेजी के साथ सूचना ट्रेवल की और जो किनारों के साथ, नदी के साथ साथ के लोग थे उनको बहुत जल्दी सूचना मिल पाई। तो आज इस कारण से कैजुअलिटी में काफी अब ऐसा लगता है कि मानव हानि जितनी कम हो सके वो सब चीजें चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य प्रशासन ने, सोशल मीडिया ने, सब कुछ आज इस तरीके से, और केंद्र सरकार ने समय पर स्टेप एकदम उठाए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समीक्षा की, गृह मंत्री जी आप देखिए कि हर क्षण की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। मेरी खुद स्वयं गृह मंत्री जी से इस विषय पर बातचीत हुई है।
एक हमारे नित्यानंद राय जी जो MOS होम है, वो कंट्रोल रूम में, डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में बैठे हुए सारी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। तो आज इस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि जो एक सुबह बड़ी घटना खैर हुई है, पर जीवन हानि भी हुई है, लेकिन आगे कम हो इसकी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी अनिल जी, जो ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली उत्पादन का काम शुरू भी हो गया था, काफी क्षति इससे पहुंची है ऐसा बताया जा रहा है, आपको क्या जानकारी मिली है यहाँ पर? देखिए, अभी जो सारा ध्यान है वह है कि जो हमारे मानवीय जीवन है उसको खतरा हुआ है, कई इंसानों की कितना हमको नुकसान हुआ है। पहले हमारा जो ध्यान है इस पे है कि ह्यूमन लाइफ कम से कम नुकसान हुआ हो। अभी हम लोग उस पे अभी सोचते हैं कि थोड़ा बाद में सोचा जाएगा कि कितना प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ, वहाँ कितना हुआ, उसका आकलन बाद में किया जाएगा। अभी हमारा जो फोकस है कि आगे नुकसान ना हो और जितना पीछे ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ उसका आकलन पहले किया जाए। बाद में देखेंगे कि डैम को कितना क्षति हुई और उसमें कितना नुकसान होगा, वो सब बाद में देखेंगे। हमारे लिए एक एक जीवन का कीमत है। हमारी सरकार, राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार का ये मानना है कि एक एक जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास करना है उसको लिए पहले हम लोग कर रहे हैं। जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। जी, स्वाभाविक है ये अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। ये तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 150 मजदूर ऐसे थे जो काम कर रहे थे, उनको भी रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि थोड़ी जानकारी अगर आप लोगों को दें, क्योंकि मन में एक आशंका बनी हुई है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। देखिए, मैंने कहा कि अब जो पानी के वेग था वह कम हुआ है और अब हमारा जो फोकस है जो ऋषि गंगा के आसपास का जो इलाका है जहां बहुत वेग के साथ पानी आया था, वहां कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करने का है। जो डैम साइट है उस पर कितना नुकसान हुआ किया है, अगर कोई लोग घायल हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है। अभी सारा ध्यान इसी पर है और देखते हैं अभी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग आकलन ना करें। एक बार वहां से स्थानीय प्रशासन और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनकी तरफ से कुछ जानकारी है कि कितना इसमें नुकसान हुआ है, कितनी हमारी जानें इसमें गई है, इस बारे में वहां से एक बार एक्यूरेट पता लगे तो हमको आकलन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अभी एक बार हमें इंतजार करना चाहिए, वहां से स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट प्रॉपरली आने देनी चाहिए। जी अनिल जी, जिस दौरान हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं किस तरह से ITBP के जवान वहां पर रेस्क्यू करने के लिए उतर रहे हैं। अब ये बड़ा ऐसी समय में बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन ये अपने आप में एक तरह से इन ITBP NDRF के जवानों के लिए भी एक तरह की हौसला अफजाई जरूरी है मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन वो अभी भी लगे हुए हैं। आपने कहा सामान्य थोड़ा पानी हो गया है, लेकिन वहां देखिए किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को निकालने का काम वो कर रहे हैं। अनिल जी, देखिए, ये जो NDRF के जवान हैं और जो SDRF के जवान हैं, ये तो हमारे लिए देवदूत हैं। ये जीवन बचाने वाले लोग हैं और इनकी ये देवतुल्य लोग हैं। इसके लिए इनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आपको मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ आपदा आती है, अब केदारनाथ जी की आपदा आई, उससे पहले भी बहुत सारे, उत्तरकाशी में भूकंप आया, इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी होती है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं धीरे धीरे इस चीज में अपने आप को विकास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरह के ऑपरेशन करने हैं। हमने केदारनाथ हादसे में हमारे लोगों ने बहुत सीखा है। अगर आप देखेंगे कि SDRF को हमने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हमारे राज्य के अंदर हुआ है और हर जगह SDRF की हमारी इकाइयां तैयार रहती हैं। आज भी देखिए मिनिमम टाइम के अंदर SDRF सब जगह पहुंची है और मुझको लगता है कि आपदाओं ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए हमको आने वाले भविष्य के लिए और इसमें हम लोग चाहेंगे जरूर कि इम्प्रूवमेंट हो और इसमें हम लोग अच्छी चीज कर सकें। लेकिन ये जरूर है कि हमने आपदा से निपटने के तरीकों पर अच्छा काम किया है और हमारे राज्य में खुद SDRF ने बहुत बेहतरीन तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रखी है। जी अनिल जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जी ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया ITBP के जवानों का कि किस तरह से दुर्गम परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री बंगाल में हैं, लेकिन वहां से उन्होंने संदेश दिया कि उत्तराखंड के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है वो तस्वीरों में वो एक भरोसा बड़ा जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने आज बंगाल से दिया, गृह मंत्री वीडियोज के जरिए दे रहे हैं भरोसा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो भरोसा मैं चाह रही हूं कि एक बार फिर लोगों के बीच आप रख दें। देखिए, क्या है कि
प्रधानमंत्री जी को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने बिना क्षण खोए वहीं से समीक्षा शुरू कर दी। मैं क्योंकि इन सब चीजों में जानकारी मेरी है कि आसाम में उन्होंने तुरंत सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात करना, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमों से बात करना, ये सब प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना समय गंवाए वहीं से अपनी डायरेक्शन देनी शुरू कर दी थी। उसी प्रकार से गृह मंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, वो कार्यक्रम में जा रहे थे और सूचना की कुछ देर के अंदर ही उन्होंने सारी चीजों को बातचीत करना, एनडीआरएफ से बात करना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से बात करना, उनको जो कंट्रोल रूम है वहां भेजना, तो सारी चीजें बहुत तेजी के साथ की गई। राज्य सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई इसमें शुरू की। तो इस तरीके से दोनों राज्य सरकारों की सरकार ने मिलकर इस ऑपरेशन को बहुत तेजी के साथ किया। और हम जो शुरू से मैं कहता आया हूं कि प्रभु की अनुकंपा रही तो कम से कम जीवन का नुकसान होगा, कम से कम लोगों की जाने जाएगी, जो बड़ा हादसा है वो कहीं कुछ थोड़ा टल जाएगा, ऐसी हम लोगों की है। भगवान करे कम से कम जीवन का नुकसान हो और उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी से हम लोग निकल जाए। अनिल जी, पूरे देश की प्रार्थनाएं देवभूमि के साथ हैं, उत्तराखंड के साथ हैं, और जैसा आपने कहा कि हम इस आपदा से निकलें और साथ मिलकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।